गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि अब तक जो पढ़ा है हम लोगों ने वो समझ में आया है। तो आगे बात करते हैं। पिछले क्लास में कुछ सवाल छोड़ के गया था मैं, याद होगा क्या क्या सवाल थे? जरा एक बार बताना मुझे। तो क्या था? tan थीटा बराबर साइन थीटा था। साइन थीटा बराबर दिया हुआ था, साइन थीटा दिया हुआ था 4/5। तो आपसे पूछा था अन्य त्रिकोणमिति अनुपात। अच्छा, सीधा tan थीटा पूछा था, तो ये दिया था और पूछा था tan थीटा। देखो इस सवाल के लिए कि पूछा है tan थीटा क्या है। ऐसा सवाल जब भी रहे, और अगर ऐसे देखो, ऐसा सवाल ज्यादातर तुम्हें कहां मिलेगा? ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल मिलता है अगर, तो सीधा क्या करेंगे, ये ध्यान देंगे कि साइन थीटा होता क्या है। कहोगे लंब बटा कोण होता है। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कोण होता है। और लंब बटा कोण होता है तो बताओ, इसका मतलब कोण 5 है और लंब कितना है? 4 है। और ध्यान से देखोगे ना तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते हैं। इसका मतलब कि 4 5 जहां भी दिख जाए तो वहां अगर 4 भी दिख रहा हो तो क्या तीसरा वाला क्या होगा? 3 ही होगा। ये होगा, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रहे हैं। इनमें से लंब कौन सा वाला है? कहोगे 4 है। tan थीटा निकालना है। tan थीटा होता है लंब बटा आधार। देखो ये इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे जबानी आता तुम्हारा। आधार लंब क्या है? 4। लंब तो यहाँ 4 होगा, ठीक। अब कोण ये 5 है, लंब 4 है, तो आधार कौन सा बचा? 3 बच गया। ये आधार हो जाएगा। आंसर तुम्हारा सीधे सीधे आ जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन कैसा हो? ऑब्जेक्टिव का हो। अब इसको करना सीखते हैं सब्जेक्टिव तरीके से। अब इसको सब्जेक्टिव तरीके से सीखते हैं कि कैसे लगाएंगे। साइन थीटा दिया हुआ है, और सबसे पहला काम करना, प्रोसेस फॉलो करना और बनाना ट्रायंगल। बनाना ट्रायंगल। ध्यान से देखो, साइन थीटा 4 है, 4/5 है। इसका मतलब लंब क्या होगा? 4 का मल्टीपल होगा, है ना। और कोण किसका मल्टीपल होगा? 5 का, ठीक है। ये कोण होगा तुम्हारा, कोण 5 का मल्टीपल होगा। मतलब मैं कहूंगी 5 के कोण हो जाए तो ये कितना होगा? 4 के। हमको ये निकालना है ना, आधार। आधार बी लिख देता हूं यहां पे। बी क्या है? पहले तो बी निकाल लो। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बी स्क्वायर आएगा इसका स्क्वायर, यानी 25 के का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी 16 के का स्क्वायर। यहां से बी स्क्वायर बना तुम्हारा 9 के का स्क्वायर, या बी आया 3 के। इसका मान आया 3 के। अब ध्यान से देखो, सभी भुजाएं हमें पता है ना, और सभी भुजाएं पता है। और अगर हमने ये रखा हुआ है तो ध्यान समझो कि अगर 4/5 लंब बटा आधार किया है, लंब कौन सा होगा? ये थीटा के लिए ये वाला होता है ना। तो अब हमें पता है कि आधार कौन सा है, कोण कौन सा है और लंब कौन सा है। अब कुछ भी निकालना हम निकाल सकते हैं। tan थीटा की जगह कुछ भी निकालना होता तभी निकाल लेते। अब यहां लिखेंगे tan थीटा। तब इस स्टेप के बाद, ठीक है, तो tan थीटा बराबर कहोगे कि होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है? 4 और आधार 3। आंसर हमारा 4/3। उम्मीद हो गया होगा। अब इसमें कुछ भी चाहो, जो चाहो वो निकाल लो, है ना। चलो नेक्स्ट, अगला क्या था? कोसेक थीटा दिया हुआ है 13/5। तो आपसे पूछा है कि सेक थीटा क्या होगा, ये ना। याद करो, कोसेक थीटा होता क्या था? साइन थीटा का उल्टा, है ना, यानी कोण बटा में लंब। तो बताओ लंब कौन सा हो गया? 5। कोण कौन सा हो गया? 13। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर याद हो तो 5 12 13, 5 12 13। तो हम सीधे सीधे भी लिख सकते हैं 5 12 13। इसमें कोण कौन सा है ना? बेस कौन सा है?
नहीं, लंब कौन सा है 5, ये परपेंडिकुलर है, ठीक ना। तो बताओ ये कौन सा बचा, आधार बचा, बेस बचा कि नहीं बचा, है ना। हाइपोटेन्यूस ये है। अब कोई सा भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, तुम यहीं से दे सकते थे सीधे सीधे। तुमसे सेक थीटा पूछा है, सेक थीटा होता क्या है याद करो, तो कहोगे कि लंब बटा आधार। सेक थीटा होता क्या है वैसे, कॉस का उल्टा, कॉस होता है आधार बटा लंब, अरे आधार बटा कौन, अरे गलती करवा रहा तुम लोग, कौन बटा आधार, कौन बटा आधार, ठीक ना। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कौन, सेक उसका उल्टा हो जाएगा कौन बटा आधार। हमको ये चाहिए था, यहां से रख दो। बताओ कौन कौन सा है 13, आधार कौन सा है 12, आंसर हमारा निकल गया, ठीक है, सीधे सीधे हो जाएगा। सब्जेक्टिव तरीके से करना हो तो फिर से इसको किसे बैठाएंगे, त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के अंदर कहां दिखाएंगे, त्रिभुज में। देखो त्रिभुज बनाओ फटाक से त्रिभुज। तो इसमें कह रहा है कौन कितना है 13, तो 13 के मान लो, कौन 13 के है, लंब 5 है, थीटा ये रखेंगे तो लंब ये हो जाएगा 5 के रख लो। हमें बेस नहीं मालूम, आप बी निकालते हैं तो कहोगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, पाइथागोरस प्रमेय से इसका स्क्वायर निकालना है, बी स्क्वायर बराबर उसका स्क्वायर 169 के स्क्वायर माइनस 25 के स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो 144 के स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर, तो बी आ गया यहां से 12 के, ये आया 12 के। अब जो भी क्वेश्चन पूछा हो बताओ उसका आंसर, कहोगे सेक थीटा पूछा था इसलिए सेक थीटा बराबर, कहोगे कौन बटा आधार, कौन कितना है, कौन 13 के, 12 के से के कट गया, बचा कितना 13 बटा 12, ये हमारा आंसर, ठीक है। उम्मीद है इतनी बात भी समझ में आई है? और कोई क्वेश्चन था इसके अलावा भी, 5 क्वेश्चन दिए थे। चलो अगला क्वेश्चन भी बता दो तो, कॉस थीटा बराबर कॉट है, कॉट थीटा बराबर 7/24, ये दिया था। तो पूछा हुआ है साइन थीटा प्लस, ये पूछा है, ये क्या होगा, ये ना। अब ध्यान से देखो, अगर ये क्वेश्चन किसमें होता, ऑब्जेक्टिव में होता, ठीक, तो ये 7, 24 और 25 क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट बनते हैं 7, 24, 25। अच्छा कॉट थीटा किसको दिखाता है, तो tan का उल्टा, लंब बटा आधार का उल्टा, है ना, तो आधार बटा लंब, ये होता है आधार और ये हो जाता है लंब। अब यहां देखो तुम्हें पता है कि आधार कौन सा है 7, है ना, बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, तो बताओ हाइपोटेन्यूस को बजाय सबसे बड़ी बचा, है ना, कौन ये बच गई, ठीक है। अब तुम बताओ साइन थीटा होता क्या है, लंब बटा कौन, है ना, क्या लिख दो, लंब बटा कौन। देखो तो लंब बटा कौन क्या आएगा, देखो 7/25, एक लंब, लंब अगर 24 है तो 24/25 आएगा ना, और आधार 7 है तो 7/25 आ जाएगा, बोला है कि नहीं, सॉल्व कर देना, ये 31 बटा कितना आ जाएगा 25, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या होगा कि फिर से वही सेम वो चीजें करो, ठीक है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, है ना, यहाँ पे आधार रखो 7, इस यह कोण को थीटा मानो, ये आधार 7, ये 24 हो जाएगा, ये कितना आएगा 25, सॉल्व कर लेना इसको, है ना, उम्मीद है कर पाओगे। अब यहां से फिर से यही चीज लिखनी है हमें, साइन थीटा कितना आएगा, क्योंकि साइन थीटा आएगा लंब बटा कौन, है ना, लंब बटा कौन, और ये आ जाएगा 24 बटा तुम्हारा 25। इसी तरह से कॉस थीटा निकालना, कॉस थीटा निकालना, ये आएगा आधार बटा कौन, ये 7/25, और फिर जोड़ के लिख देना कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 24/25 प्लस 7/25, और जोड़ देना कितना आएगा 31/25।
उम्मीद है बात समझ में आ रही है ना? देखो, छापना जरूरी नहीं है, प्रोसेस बहुत जरूरी नहीं है, सीखना जरूरी है। एक बार बनाना सीख जाओगे ना, ये कंसेप्ट बैठ के दिमाग में, तो लिखने का तरीका अपने आप आ जाएगा। लिखने का तरीका बताया हुआ है कई बार, अगर शुरू से देखोगे ये वीडियोज तो तुम्हें दिख जाएगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, सवाल लगाने कैसे हैं। तो सब्जेक्टिव में हो तो हम इस तरह से करेंगे जैसे भी बताया है, पिछले कई क्वेश्चन से हमने ये निकाले हैं ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन और भी था, बताओ अगला क्या था? हाँ, tan थीटा दिया हुआ है 5, तो 3/4 दिया हुआ है, तो 3/4, तो तुम्हें पूछा है 1/sin थीटा प्लस 1/cos थीटा। ठीक, अच्छा ये पूछ रहा है तुमसे, ध्यान से देखना, ये पूछ रहा है ना, इसका मतलब क्या पूछ रहा है तुमसे? क्या ये पूछ रहा है कोसेक थीटा, कोसेक यही नहीं होता है, कोसेक थीटा प्लस में एक ये है तो सेक थीटा, ये नहीं पूछ रहा है। देखो, तो चाहे इनके मान निकाल के जोड़ लो, चाहे इनके मान निकालो और जोड़ दो। चलो सॉल्व करते हैं। tan थीटा होता क्या है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अगर हम कहें लंब क्या होगा 3 के, तो हो गए ये 4 के, पाइथागोरस ट्रिपलेट से कितना आ जाएगा 5 के, है ना? ये सॉल्व करके निकाल लेना। अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये, नहीं तो ट्रिपलेट लगाओगे तो 5 के ये करेगा, है ना? तो ये है। अब सॉल्व करते हैं। बोलो कोसेक थीटा कितना होगा? तब कहोगे साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा कितना होगा? कहोगे लंब बटा कौन, लंब बटा करेंगे 3/5, 3/5 का उल्टा 5/3, तो ये आया 5/3 प्लस सेक थीटा क्या होता है? कहोगे कॉस थीटा का उल्टा, और कॉस थीटा उल्टा क्या होता है? तो कॉस थीटा होता है आधार बटा कौन, है ना, 4/5, इसका उल्टा 5/, तो ये आंसर हो गया हमारा। जरूरत नहीं है, यहां भी के रखोगे, यहां भी के रखोगे, कट जाएगा भाई। क्या तुम लोग कौन कुछ नहीं सोचेगा कोई। 4×5 = 20, 5×3 = 15 के बटा में 12 के, कुल हो जाएगा 35 के बटा में 12 के से के कैंसिल आउट, ये बन गया 35/12, ये आंसर। ठीक, तो ये ऐसे कर सकते हो, या फिर ये के लिखने की जरूरत नहीं, वैसे के यहां से कट गया था ना, हमने के ये कट जाता है, तो तुम सीधे सीधे भी लिख सकते थे। देखो इसको सीधे लिखो ना, सवाल को कॉम्प्लिकेट नहीं करते भाई। देखो सवाल को कॉम्प्लिकेट मत करना, जो रेशियो है बनेगा तुम ऐसे निकाल लो, बल्कि ना सबसे अच्छा तरीका क्या है कि पहले निकाल ही लो। साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा कहोगे कि लंब बटा कौन, यानी 3 के बटा में 5 के, कट गया, कितना आया 3/5। कॉस थीटा कितना आया? कहोगे 4 के बटा में 5 के, ये कट गया 4/5 आएगा। ठीक, अब यहीं से देखो साइन थीटा ये आया है ना, इसी में रख दो, इसी में देखो, इस वाले से करें अगर हम लोग तो 1/sin थीटा यानी 1/3/5 प्लस 1/4/5, ये निकालेंगे ना, cos थीटा ये होगा, ये ऊपर जाके पलट जाएगा, यानी 5/3 प्लस ये 5/4, 4×5 = 20, 3×5 = 15 बटा में 12, ये आ जाएगा 35/12। तो ये आंसर बनेगा हमारा। या फिर इस वाले में रखोगे, जब इस वाले में से करोगे, अगर इस वाले से करना चाहे हम लोग तो यहाँ सीधे सीधे रख सकते हैं कि 5/3 प्लस 5/4, और आंसर हो जाएगा हमारा ये 12 आ जाएगा, और जब 4×5 = 20 और 15 35/12। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे। किसी को समस्या हो तो बताओ, किसी को दिक्कत हो अभी तक? तो मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए, है ना? एक और है, एक और है तो उसको भी देख लेते हैं। तो बताओ क्या था? सेक थीटा दिया हुआ है 17/8,
पूछो। 1/tan थीटा प्लस 1/cot थीटा। बड़ा मजेदार क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ध्यान से। रुको, पहले पूछा क्या है वो ध्यान से देखो। 1/tan थीटा क्या होता है? कहोगे cot थीटा होता है ये तो है, और 1/cot थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। तो देखो तुम्हें निकालना यही था, ठीक, तुम्हें सीधे सीधे यही निकालना है। ये तो खाली तुम लोगों को क्या किया है, उलझाने के लिए दिया है, ठीक। तो एक तो ये, दूसरा हम सेक थीटा को जानते हैं। सेक थीटा होता क्या है? कोण बटा आधार। ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाता है, 8, 15 और 17। 8, 15 और 17 ट्रायंगल लो, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करोगे तब भी तीसरी वाली भुजा 15 आ जाएगी, है ना? नहीं तो 8, 15, 17 याद रखना। आधार 8 है, ये अगर थीटा हो तो आधार ये हो जाएगा 8, ये 17। तुम के लिख लेना, अगर पाइथागोरस से करोगे तो क्या आएगा, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, ये आएगा 15। अब जो भी पूछ रहा बताओ ना। तो पूछा है पहले cot थीटा, तो cot थीटा से पहले निकालो tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। यही लिखते चलते हैं। तो बताओ tan थीटा होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है? लंब है 15, लंब है 15, तो 15 अब बटा आधार कितना है? 8। और दूसरा में फिर पूछा है cot थीटा। cot थीटा इसी का उल्टा होता है, ये 8/15। अब जोड़ो, जोड़ोगे तो 15, 15 हम 225, 8 8 64 और बटा में 120। आज सब इसको जोड़ दोगे तो आ जाएगा 279 ना, 89 आएगा ना, 289 और बटा में 12, नहीं 120 ना, 120। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, है ना। एक अच्छा क्वेश्चन देता हूं, ठीक। कह रहे कि दो त्रिभुज है, ठीक है, दो त्रिभुज हैं, ठीक है। हाँ घर से ही बना लेना, चलिए। PQR और ABC, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ठीक। कह रहा है अगर साइन R ये बराबर हो साइन C के, ठीक है। अगर साइन R और साइन C क्या हो? बराबर हो, तो एंगल R भी एंगल C के बराबर होगा। ऐसा क्या करो? सिद्ध करो, सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, ठीक है, सिद्ध कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन घर से करके लाना है तुम लोग को, है ना, कि अगर ये ऐसा है तो ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे, ऐसा सिद्ध करना है ना। यदि साइन R बराबर साइन C, तो एंगल R बराबर एंगल C सिद्ध कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन रहेगा, है ना। उम्मीद करते हैं कि तुम लोग बना पाओगे। कंसेप्ट यहां लगेगा सिमिलरिटी का, क्या लगेगा, है ना। तुम लोग से बताया हुआ है मैंने, सिमिलरिटी, समरूपता का क्या लगेगा? हाँ, ये सर्वांग समता पढ़े हो तुम लोग, है ना। ये है समरूपता। तो क्वेश्चन लगेगा किसका? कंसेप्ट किसका लगेगा? समरूपता का। ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट डे। लेकिन तुम्हारा काम सिंपल सा इतना है कि तुम कहीं से ढूंढो, है ना, समरूपता क्या होती है, ठीक, और समरूपता के लिए कंडीशन क्या होता है। चलो मैं कंडीशन बता देता हूं समरूपता का। सुनो, मैं समरूपता का कंडीशन बता देता हूं तुम्हें। समरूपता के केस में होता क्या है कि भुजाओं का जो अनुपात होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो, है ना, दो त्रिभुज अगर समरूप हैं, तो इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात और इसका और इसका अनुपात क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक। इसका मतलब क्या होगा? PQ बटा AB बराबर होगा QR बटा BC बराबर होगा PR बटा AC के, ठीक है। ये किसका कंडीशन है?
PR लिखना था, PR लिखवा दो भाई। ठीक, तो PR बटा PC। ये किसका कंडीशन है? समरूपता का कंडीशन है। ठीक है, सिमिलरिटी का कंडीशन है कि दो त्रिभुज सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे ना, एक जैसे होंगे जब ये कंडीशन फॉलो करेंगे, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो? जब बराबर हो, तब ऐसा होता है। ठीक है, बस समझ गए? और सुनो, और जब ये संगत भुजाओं के अनुपात क्या हो? बराबर होते हैं, तो दो त्रिभुज कैसे होंगे? सिमिलर। कैसे होंगे? समरूप होंगे। समरूप होने का मतलब भुजाएं बराबर नहीं होती, भुजाएं बराबर नहीं होती। ठीक, लेकिन देखने में कैसा रहेगा? एक का जैसा, है ना? आकृति कैसी लगेगी? एक का जैसा। तो भुजाएं समान नहीं होती, लेकिन एंगल क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, लेकिन एंगल समान होते हैं। तो अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर, और ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर। बात समझ आए? तो वहां से हम सिद्ध कर पाएंगे ये क्वेश्चन। ठीक, तो जाना घर पे, सिमिलरिटी बता दिया है, समझना एक बार, और फिर इसको क्या करना? सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं होगा तो हम लोग करेंगे सॉल्व। ठीक है, तुम्हारे एग्जाम्पल में। तो ये तुम्हारा देखो, इस पूरे छुट्टी में ना, इस पूरे वीक जो ये हफ्ता चलेगा छुट्टियों का, इस पूरी छुट्टी में तुम्हें केवल क्या ही इतना ही करना है ना। उम्मीद करते हैं कि एक सवाल तो कर ही लोगे तुम लोग। ठीक है, चलो, तो आज के लिए रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि सॉल्यूशन पसंद आया होगा, तो उम्मीद है कि कंसेप्ट भी सिमिलरिटी का पसंद आया हो। तो फिर मिलेंगे 2 तारीख को इसी समय। अच्छा हाँ, और हमारी तरफ से सभी हमारे युवा दोस्तों को, छात्रों को और हमारे दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। 24 से कह रहा है। अरे हाँ, 24 के